मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो यानी दो, जैसा कि नाम से ही विदित है, नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक अनुपातों को एक साथ मिक्स कर दो, जैसे मिश्रा जी, ठीक है, तो वो आपके क्या हैं, मिश्र अनुपात हैं। दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों को परस्पर गुणा करके नया पूर्व पद और उत्तर पदों को परस्पर गुणा करके नया उत्तर पद बनाया जाए तो यह अनुपात इन नए नए पूर्व पद और उत्तर पद से बना है, मूल अनुपातों का मिश्र अनुपात कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा इसमें क्या है, अनुपातों का मिश्र अनुपात कहलाता है। जैसे ये हमारा यानी पहला पूर्व पद, पहला पूर्व पद, पहला पूर्व पद, ठीक है, पहले कोई पूर्व पद के पहले अनुपात का पूर्व पद, दूसरे अनुपात का पूर्व पद और तीसरे अनुपात का पूर्व पद का गुणा कर लीजिए, बटे में उत्तर पदों का गुणा कर लीजिए। दूसरे अनुपात का उत्तर पद यानी पहले अनुपात का उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरे अनुपात का उत्तर पद और तीसरे अनुपात का उत्तर पद, इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। यदि दोस्तों ये कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं होते हैं तो चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। क्या एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं? देखिए, पहले अनुपात का पहला पद, दूसरे अनुपात का पहला पद, तीसरे अनुपात का पहला पद। अब है दूसरे अनुपात का पहला पद, पहले अनुपात का दूसरा पद और दूसरे अनुपात का भी दूसरा पद और तीसरे अनुपात का भी आपका क्या है, दूसरा पद। ही दूसरा पद यानी उत्तर पद, पहला पद यानी पूर्व पद। कोई कट जाता है तो काट देते, नहीं कटता है तो नहीं काटते। 4 गुणा 6 गुणा में 2 और उत्तर पद 5 गुणा में 7 गुणा में 4, कोई कट जाता है तो काट दिया। अब नहीं कट रहा है, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35। दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको बटे में रख लीजिए, गुणा करते जाइए, ये सबसे आसान है। और कोई कट जाता है तो काट जाते हैं, ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते, ऊपर से नीचे, इससे इसको काट दिया। 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका 35 हो गया। चलिए अब हम वर्गानुपात, वर्गानुपात या वर्ग अनुपात, वर्गानुपात या वर्ग अनुपात, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर रेशियो यानी रेशियो का स्क्वायर करना है, यानी अनुपात का वर्ग कर देना है, डुप्लीकेट रेशियो। यदि किसी अनुपात का वर्ग करके नया अनुपात बनाया जाता है तो इस प्रकार जो प्राप्त अनुपात होता है उसे वर्ग अनुपात कहते हैं। अब इसका वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कितना आएगा, 16, अनुपात 7 का वर्ग कितना आएगा, 49। तो इनको हम प्यारे दोस्तों वर्ग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब है 3 अनुपात 5 का वर्ग अनुपात, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ जाते हैं। घन अनुपात, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, घन अनुपात यानी घन कर देना, किसी संख्या किसी अनुपात के सभी पदों का घन कर दो, क्यूब कर दो, तो घन अनुपात 6 का क्यूब कर दीजिए और आप 100 का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216 और 10 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 1000। इसको हम घन अनुपात कहते हैं। चलिए कितना सरल है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां कह रहा है वर्गमूल अनुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अनुपात जो दिया उसका वर्गमूल निकाल दो, उसे कहते हैं वर्गमूल अनुपात, ठीक है। यदि किसी दिए हुए
अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद का वर्गमूल लेकर नया अनुपात बनाया जाता है। तो नया अनुपात मूल अनुपात का वर्गमूल अनुपात कहलाता है। तो जैसे ये 3 अनुपात दिए हैं तो इनका वर्गमूल निकाल दो। 49 का वर्गमूल 16 है। सबसे पहले क्या है दोस्तों? 16 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 16 का 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका 100 होता है। ये हो गया 100 का, यानी 100 का होता है प्यारे बच्चों 10। तो इस यानी वर्गमूल निकाल दो। अब है घनमूल अनुपात, यानी दिए हुए अनुपात का घनमूल निकाल दो। बस इतनी सी बात है। और 27 ये जो तुम्हारा है 27, इसका घनमूल निकाल दो। इसका क्या निकाल दो? घनमूल। अब 8 का घनमूल निकाल दो, 64 का घनमूल निकाल दो। यानी कहने का मतलब जो भी राशि है सबका घनमूल निकाल दो, बस घनमूल अनुपात हो जाएगा। 27 का घनमूल 3 और इसका घनमूल 2 और 64 का घनमूल 4। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में घन वर्गमूल उनकी ट्रिक, घनमूल उनकी ट्रिक सब मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं व्युत्क्रमानुपात। देखो प्रतिलोम अनुपात में इनवर्टेंडो व्युत्क्रमानुपात, यानी प्रतिलोम अनुपात में व्युत्क्रमानुपात में यानी प्रतिलोम अनुपात में क्या था? केवल एक अनुपात था, उनके पदों को उल्टा कर दिया। लेकिन यहाँ 2 अनुपात रहेंगे, 2 अनुपात रहेंगे, ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी रहेगा। अब इसका हमको व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो आपस में बदल दो, बी अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी, ये होता है व्युत्क्रमानुपात। या फिर इनको पलट दो, बी का ऊपर ले जाओ उल्टा कर दो, बी अनुपात ए, डी को उल्टा ले जाओ डी अनुपात सी, डी बटे में सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आगे है अनुपात के दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता है। ठीक है, यानी कोई अनुपात है, उसके सभी पदों को एक ही पद से गुणा करते जाओ, उसका अनुपात नहीं बदलेगा। जैसे क्या है? मान लीजिए 2 अनुपात 3 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2/3। इसको एक ही संख्या से गुणा कर दो, जैसे 2 से कर दो, 2 से कर दो, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आपका हो गया 4/6, 4/6। अब 2/3 इसको हम 3 से गुणा कर दें, 3 दून 6 तिया 9, 6/9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 इसका हम 6 से गुणा कर दें, 5 से कर दें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 12/18। यानी कहने का मतलब ये है, हम यदि किसी भी अनुपात में एक ही संख्या से गुणा कर दें अथवा भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं आता। जैसे हम बताते हैं, अब ये आपको पता 2/3 के हैं, जैसे 12/18 है, तो इसको हम जो 12/18 है मेरे प्यारे बच्चों, जो 12/18 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12/18। 6 से दे दो भाग, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2/3। देख लो सेम में आ गया। ये है, इसमें जिससे भाग जाए, यानी दोनों संख्याओं में एक से ही भाग देना है, यानी 2/3। तो अब समझ में आ गया होगा
कि अनुपात के प्रत्येक पद में यदि हम इससे एक ही संख्या से भाग दे दें अथवा गुणा कर दें तो अनुपात चेंज नहीं होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। दो बराबर के हिस्सों के बीच एक अनुपात एक का अनुपात होता है। जैसे एक दो को बराबर एक खेत है, उसमें से आधा खेत मिला छोटे भाई को और आधा खेत मिला बड़े भाई को, तो ये कट गया, एक अनुपात एक। यानी दो बराबर हिस्सों के बीच में एक अनुपात एक होता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पापा ने 100 रुपये दिए, तो पहले भाई को 50 रुपये मिल गए और दूसरे भाई को भी 50 मिल गए, तो 50 से 50 काट दो। तो दो यानी दो बराबर हिस्सा हो तो देखते ही एक अनुपात एक लगा देना, उसका अनुपात होता है। जब अनुपात के दो पद प्राकृतिक संख्या में हो और वे परस्पर अभाज्य हो तो वह अनुपात सरल अनुपात यानी सिंपल रेशियो कहलाता है। यानी जब अनुपात के दोनों पर प्राकृत संख्या में हो और वे परस्पर अभाज्य भी हो तो वह अनुपात सरल अनुपात कहलाता है। जैसे 7/8 7 अनुपात 8, तो ये सरल अनुपात है यानी सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या यानी परस्पर अभाज्य, दोनों संख्या एक संख्या से ना कटे तो इस प्रकार के अनुपात को हम सरल अनुपात कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अनुपात एक संख्या को सूचित करता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात जैसे मान लीजिए आपका 100 मीटर और दूसरा जो अनुपात है आपका 50 मीटर, तो प्यारे बच्चों ये आपका मीटर से मीटर कट गया, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 2 अनुपात 1। तो यानी इनकी जो इकाई है वो कट जाती हैं, तो ये क्या है, किसी इकाई को सूचित नहीं करता है। अनुपात एक संख्या को सूचित करता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती।